हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, द फन दे हैड, मार्गी के बारे में, वो एक वर्चुअल स्कूल के बारे में। अब एक पोएम है हमारी, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ये जो बड़े एक मतलब ऐसे सुलझे हुए से कवि हैं, अमेरिकन कवि हैं, और जो जिंदगी में चॉइसेस मतलब चुनाव के बारे में हम कैसे करते हैं, जीवन की सामान्य सी घटनाओं के बारे में कैसे बातचीत होती है और उनके क्या अनुभव हैं चॉइसेस को लेकर जिंदगी में, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो लेट्स स्टडी दिस वेल नॉन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये एक जो कविता है वो चुनाव करने के बारे में है और चुनावों के बारे में जो हमारा निर्माण करते हैं, जो हमें बनाते हैं। Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences, जो साधारण लिखते हैं लेकिन सूझबूझपूर्ण और सामान्य अनुभवों के बारे में लिखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. एक पीले जंगल में दो सड़कें, मीन्स पीले जंगल का मतलब होता है बच्चों, पीले पत्ते कब होते हैं? जब पतझड़ होता है। पतझड़ में दो सड़कें मीन्स दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ज हो रहे थे, अलग अलग दिशाओं में मतलब ऐसे मुड़ रहे थे। एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है, खेद है कि मैं उन दोनों रास्तों पर यात्राएं नहीं कर सकता और मैं एक रास्ते का यात्री बन गया। मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और एक रास्ते को इतनी दूरी तक देखता रहा जितना दूर मैं देख सकता था। एज फार एज आई कुड, इतनी दूरी तक देखता रहा जितनी दूरी तक मैं देख सकता था। द वेयर टू वेयर इट बेट इन द अंडरग्रोथ, और ये आगे झाड़ियों में मुड़ गया। तो बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं कहीं चल रहा था और आगे दो रास्ते, ऐसे एक सड़क दो रास्तों में मुड़ गई और मैं दोनों पर नहीं चल सका। दोनों पर हम कभी नहीं चल सकते बच्चों। हमारा जीवन, हमारी चॉइस केवल एक हो सकती है। जीवन में हम केवल एक ही चुनाव कर सकते हैं। हम दो नावों पर कभी नहीं चल सकते। दो नावों पर चलेंगे हम गिर जाएंगे। हमारा चुनाव ऐसा होना चाहिए, चाहे वो गलत हो ठीक हो, वो आगे चलकर हमें पता चलता है, लेकिन चुनाव एक ही होता है और अब हम एक उसी पर हम चलते हैं। Then took the other just as fair, तब मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव किया, वो उतना ही अच्छा था। And having perhaps the better claim, जो उतना ही अच्छा था और उसका जिसका दावा शायद बेहतर था। Because it was grassy and wanted wear, क्योंकि घास से ढका हुआ था और उस पे कुचलन की कमी थी, मीन्स फ्रेश था। Though as for that the passing there had warned them really about the same, यद्यपि उधर से चलने के लिहाज से पहले की भांति ही कुचला हुआ था, लेकिन मतलब उतना कुचला हुआ नहीं था, लेकिन उधर से जो चलने के लिहाज से पहले रास्ते की भांति ही यह कुचला हुआ था। देखो हम चलेंगे, कोई फ्रेश घास है, कोई रास्ता है, तो वहां पैरों के निशान तो हो ही जाते हैं ना। और एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई चला ही नहीं, तो उस पे पैरों के निशान कैसे होंगे? तो उस पे कुचलना कम था, लेकिन उधर से गुजरने के लिहाज से पहले की भांति ही यह कुचला हुआ था। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही रास्ते उस सुबह समान रूप से पड़े थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. पत्तों पर अभी तक किसी भी कदम ने कुचल कर काला नहीं किया था, फ्रेश था। ओह, मैं एक दिन तक प्रथम रास्ते पर चलता रहा, लेकिन यह जानते हुए कि जंगल का किस प्रकार एक रास्ता दूसरे के साथ मिल जाता है, मुझे संदेह था कि क्या कभी मैं फिर भी वापस आऊंगा। मीन्स क्या था? दो रास्ते थे, मैं एक रास्ते चल रहा था, वो दो में मुड़ गया, और वो दो का रास्ता फिर से आकर एक में मुड़ गया, एक में मिल गया। मुझे इस बात का पता नहीं था। आई शैल बी टेलिंग with a sigh somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
मैं इस बात को किसी तरह युगों युगे के बाद भी एक आह के साथ बता रहा हूँगा कि एक जंगल में दो रास्ते टूटते थे, अलग होते थे, और मैंने उस रास्ते का चुनाव किया जिस पर कम यात्रा की गई थी, और उसने यह सारा परिवर्तन कर दिया है। मीन्स कहने का मतलब यह है, देखो बच्चों, एक ढर्रे पे तो सब चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। और बहुत कम लोग जो हिम्मत कर पाते हैं वो लोग अलग होते हैं, उनमें कुछ अलग करने की चाह होती है, कुछ अलग करने का जज्बा होता है। इसलिए हमें भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होना है, हमें अपने रास्ते का चुनाव स्वयं करना है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, किस रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पा पाएंगे। तो इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसके वर्ड मीनिंग आपने करने हैं, और इसका जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने लिखकर स्कूजी पर अपलोड करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।